Hello my dear students, I hope you all are fine and doing well. Today we are going to solve exercise 11th of class 4th new composite mathematics. In previous video we have already done question up to 16th. Now in this video we are going to solve question number 17. 9,999 फ्रॉम 17,777. तो आपको याद रखना है फ्रॉम के बाद जो लिखा है ये कहलाता है मैन्यूट. ठीक है, ये मैन्यूएंड है और इधर वाला जो नंबर है फ्रॉम के पहले वो सबट्रेंड बनेगा. इसका मतलब ये हुआ 17,777 में आपको 9,999 को माइनस करना है. तो आइए, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बना लिया है. अब फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो कि मैन्यूएंड है इसको हम ऊपर लिखेंगे इस प्लेस वैल्यू चार्ट में. जैसे कि 1 10,000 प्लेस पे है, ये बाकी 7 जो है ये 7,000 प्लेस पे, 700 प्लेस में टेंस और वंस अरेंज कर लिया है. अब इसी तरह इनको भी अरेंज कर लेंगे. अरेंज करने के बाद राइट साइड से वंस प्लेस से सबट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. तो 7 में 9, 7 माइनस 9 जो है 7 से सबट्रैक्ट हो नहीं सकता क्योंकि 7 इज स्मॉलर देन 9. 7 छोटा है 9 से, इसलिए 9 सबट्रैक्ट नहीं होगा. तो 7 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट जो कि टेंस प्लेस है वहां पे 7 है उससे बोरो लेगा. तो बोरो जो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है, तो ये 7 की जगह यहां पे बचेगा 6. और बोरो लेने वाला है उसमें 10 ऐड हो जाता है. तो 7 में जब 10 ऐड हुआ तो ये बन गया 17. अब 17 में 9 माइनस करना है. तो 17 में जब माइनस करेंगे 9 तो यहां हमें मिलेगा 8. अब आते हैं टेंस प्लेस पे 6. यहां पर 6 है, यहां पर 9 है. 6 में 9 सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो 6 फिर अपने से हायर प्लेस की जो डिजिट है उससे बोरो लेगा. तो ये 7 बोरो देने के बाद तो 6 बन जाएगा. और अब ये जो 6 है बोरो लेने के बाद मैंने ऑलरेडी कहा 10 ऐड हो जाता है, तो इसमें 6 में 10 ऐड हो गया, तो ये यहां पर बन जाएगा 16. अब 16 में 9 इजिली सबट्रैक्ट हो जाएगा और यहां आ जाएगा 7. यहां 6 है और यहां 9 है, तो 9 सबट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 6 जो है स्मॉलर है. तो 6 फिर बोरो लेगा और 7 से बोरो लेगा तो 7 बन जाएगा 6. और ये 6 बोरो लेने के बाद आफ्टर बोरोइंग इट बिकम्स 16. 16 में 9 सबट्रैक्ट होगा तो यहां पर हमें मिलेगा 7. अब यहां 6 है, 6 फिर स्मॉलर हो गया 9 से, तो फिर इस 1 से बोरो लेगा. तो बोरो देने के बाद तो ये 0 हो जाएगा और ये बोरो लेने के बाद 16 बन जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा. तो 16 में 9 सबट्रैक्ट हुआ तो 7 आया और यहां 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है. तो हमारा ये सबट्रैक्शन का आंसर आ गया है. यहां हम लिख देंगे देयरफॉर 17,777 माइनस जिसको सबट्रैक्ट करना था 9,999. रिजल्ट क्या आएगा 7,778. ये हमारा आंसर आ गया. तो इस तरह से सॉल्व करना था. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में सबट्रैक्शन करना है 18,888 का फ्रॉम 25,444. तो हम वैसे ही अरेंज कर लेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में. फ्रॉम के बाद वाला नंबर है ये मैन्यूएंड कहलाएगा और उसके पहले जो दिया वो सबट्रेंड है, तो उसी तरह अरेंज कर लेते हैं. पहले अरेंज कर लिया है. फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर और फ्रॉम के पहले जो है वो नीचे, सबट्रेंड नीचे होगा. अब राइट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 प्लेस से. 4 में 8 सबट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 4 स्मॉलर है. सबट्रैक्शन के लिए ऊपर बड़ी डिजिट चाहिए, तो 4 क्या करेगा, बोरो लेगा इस 4 से. जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है तो यहां 3 बचेगा और बोरो लेने वाले में 10 ऐड हो जाता है. तो 4 में 10 ऐड हुआ तो 14 बन गया. 14 में 8 सबट्रैक्ट किया हमने, तो 14 में 8 सबट्रैक्ट होने के बाद यहां पर हमें मिलता है 6. 3 में 8 सबट्रैक्ट नहीं होगा तो 3 नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा. बोरो देने के बाद ये 4 3 बन जाता है और ये वाला 3 इसमें 10 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 13.
13 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 5 आ जाएगा। 3 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं क्योंकि बोरो लेना पड़ेगा, और यहां पे बोरो लेने के लिए हमें 5 है, 5 से बोरो लेने के बाद 5 तो बोरो देने के बाद 4 बन जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 3 बोरो लेने के बाद 13 बन जाएगा। 13 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 5 आएगा। 4 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लेगा, यहां से 2 बोरो देने के बाद 1 बन जाएगा, और 4 बोरो लेने के बाद इस 2 से बोरो लिया तो 4 14 बन गया। 14 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमें 6 मिलेगा। अब 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? किसी नंबर में उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा 0 मिलता है, तो यहां पर 0 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। इसको लिख लेते हैं। 25,444 माइनस 18,888 इक्वल टू 6,556। आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 1,11,111 में सब्ट्रैक्ट करना है 98,567। तो ये लैक प्लेस तक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट हम लैक प्लेस तक बनाते हैं और ऊपर मैन्युएंट में लिख देते हैं फ्रॉम के बाद वाला नंबर, और छोटे नंबर को सब्ट्रैक्टेंट की तरह लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन 1 प्लेस से स्टार्ट होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये माइनस का साइन लगा दिया, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। अब 1 में 7 देखिए जाएगा नहीं, क्योंकि 1 क्या है, स्मॉलर है 7 से, तो 1 बोरो लेगा इस 1 से, तो ये बोरो देने के बाद 1 0 बन जाएगा, क्योंकि जो बोरो देता है उससे 1 माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो इस 1 में 10 ऐड हो गया, तो ये बन गया 11। 11 में 7 जब जाएगा तो यहां हमें मिलेगा 4। अब 0 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 0 क्या करेगा, इस 1 से बोरो लेगा, और ये 1 बोरो देने के बाद आफ्टर गिविंग बोरो इट बिकम्स 0 एंड दिस 0 बिकम्स 10, क्योंकि बोरो जो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो 0 में 10 ऐड हो गया, तो 0 प्लस 10 10 बना। अब 10 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर हमें 4 मिलेगा। आइए यहां पे आते हैं। 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इस 1 से नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से वो 1 बोरो ले लेगा, तो ये 1 बोरो देने के बाद 0 बन गया, और ये 0 बोरो लेने के बाद 10 बन गया। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 5 है, यहां पर 10 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 आया। अब 0 में 8, यहां फिर वही प्रॉब्लम है, 0 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 इज स्मॉलर देन 8, तो 0 फिर इस 1 से बोरो लेगा, और ये 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा, और ये 0 बोरो लेने के बाद जब इसमें 10 ऐड हुआ तो ये बन जाएगा 10। 10 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 2 आएगा। इस 0 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 इज स्मॉलर देन 9, तो 0 इस 1 से बोरो लेगा, और ये 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा, और ये 0 बोरो लेने के बाद 10 बन जाएगा। 10 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। यहां 0 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, या लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर आ गया, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया, जिसको डिफरेंस कहते हैं। 1,11,111 माइनस 98,567 इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर 12,544। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में दिया था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6,666 एंड 10,000। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना, तो पहले हम पता करेंगे नंबर बिगर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। तो 10,000 इज ग्रेटर देन 6,666, तो 10,000 क्या हुआ, मैनुअल बना, और सब्ट्रैहेंड क्या बना, 6,666। तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। ये नंबर्स हमारे 10,000 प्लेस तक गए, तो 10,000 तक हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। 10,000 को हमने एज ए मैन्यूट रखा है और ऊपर रखा है, और उसमें सब्ट्रैहेंड हमने इसको माना है, तो ये नीचे आएगा, और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिससे जो रिजल्ट आएगा वही डिफरेंस कहलाएगा। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, उनके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक, तो 0 में 6 जाएगा नहीं, तो ये इससे बोरो लेगा, इसके पास खुद नहीं है कुछ, तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा।
आखिरी में ये 0 जब आता है तो ये अपने नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट से 1 जो है उससे बोरो लेगा, तो बोरो देने के बाद 1 तो 0 बन जाएगा और ये बोरो लेने के बाद 10 बन जाएगा। अब ये 10 बन गया है बोरो लेकर, लेकिन इसे बोरो देना है अभी, तो 10 जो बोरो देता है उसमें 1 माइनस कर दिया जाता है, तो 10 बोरो दे देगा तो बन जाएगा 9 और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10, लेकिन अभी इसे बोरो देना भी है, तो 10 बोरो देने के बाद बन जाएगा 9 और ये 0 बोरो लेकर बन जाएगा 10, लेकिन फिर इसे भी बोरो देना है अपने राइट साइड वाली डिजिट को, तो ये 10 बोरो देके बन जाएगा 9 और ये 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। इसे तो किसी को देना नहीं है तो ये 10 का 10 ही रहेगा। अब 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ 0 है, 0 में यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 0 का 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस हमारा ये आ गया और हम इसे स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 6666 एंड 10,000 इज ये 3,334। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 37,608 एंड 51,007। तो हमें पहले पता करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर। जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट बना के ऊपर एज ए माइन्यूट लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको सबट्रेंड मानेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 7 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 8 इज स्मॉलर, 8 इज ग्रेटर देन 7। तो अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ऊपर जो नंबर है इसको बड़ा होना होगा, ग्रेटर होना होगा। तो 7 में 8 नहीं जाएगा तो ये बोरो लेगा 0 से, 0 के पास खुद कुछ नहीं तो ये इससे लेगा, इसके पास खुद कुछ नहीं है। 100 प्लेस वाले 0 के पास भी कुछ नहीं है। अब ये 1000 प्लेस से लेगा तो 1000 प्लेस का 1 0 बन जाता है और यहां का 0 100 प्लेस का 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10, लेकिन अभी इसको तो बोरो देना भी है, तो बोरो देने के बाद ये बन जाएगा फाइनली 9 और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10, लेकिन अभी इसको भी बोरो देना है, तो ये बोरो देने के बाद बन जाएगा 9। 1 माइनस हो जाता है जो बोरो देता है और जो लेता है 7, उसमें जो भी है लेने वाला उसमें 10 ऐड हो जाएगा तो 7 बन जाएगा 17। अब इसे तो बोरो देना नहीं किसी को, ठीक है। तो 17 में 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 9। 9 में 0, किसी भी नंबर में 0 जाने से कोई चेंज नहीं आता, वो नंबर एज इट इज आ जाता है हमारा। तो 9 में 0 सब्ट्रैक्ट हो तो 9 का 9 आ गया। इस 9 में 6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा। ये 0 है, अब यह 7 है तो 0 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 0 फिर नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट जो कि 5 है उससे बोरो लेगा और 5 बोरो देने के बाद 4 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेकर बन जाएगा 10। 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहां 4 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ गया। तो डिफरेंस हमारा 13,399 आ चुका है। इसको हम एज ए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Therefore, the difference between 37,608 and 51,007 is 13,399। ये क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 21 का फाइनल आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2,11,302 एंड 52,413। तो हमें मालूम है 2,11,302 ये ग्रेटर है 52,413 से, तो ये माइन्यूट बना और 52,413 सबट्रेंड बना। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, इस नंबर को ऊपर लिखा और सबट्रेंड वाले नंबर को नीचे लिखा। अब सबट्रैक्शन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 में 3 जाएगा नहीं क्योंकि 2 स्मॉलर देन 3 है। 2 बोरो लेगा इस 0 से, इसके पास खुद कुछ नहीं है तो ये इस 3 से बोरो लेगा। 3 बोरो देने के बाद 2 बन जाएगा और 0 बोरो लेके 10 बन जाएगा, लेकिन अभी से बोरो देना भी है तो 10 जो है बोरो दे के बन जाएगा 9 और ये 2 बोरो लेके बन जाएगा 12। 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इस 9 में 1 इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पर 8 मिलेगा,
इस 2 में 4 सब्ट्रैक्ट 2 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 2 जो है बोरो लेगा इस 1 से, ये 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा और ये 2 बोरो लेकर 12 बन जाएगा। 12 में 4 गया तो 8 आया। अब यहां तो 0 है, 0 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट जो कि 10,000 प्लेस है, यहां पर 1 है, इससे बोरो लेगा। ये 1 बोरो देने के बाद 0 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेकर, जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, 0 में 10 ऐड हुआ तो 10 बन गया। ये 10 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 आ गया। अब 0 में 5 जाएगा नहीं तो 0 क्या करेगा, नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से 1 बोरो लेगा 2 से, तो 2 जो है बोरो देने के बाद 1 बन गया और ये 0 जो है बोरो लेकर 10 बन गया। 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होता है तो 5 आ जाएगा। यहां 1 बचा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो 1 एज इट इज 1 लिख दिया जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ गया, 1,58,889। तो इसी का स्टेटमेंट बना के हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां हमने स्टेटमेंट बना लिया है, स्टेटमेंट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका। इसी के साथ एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन अप टू 22 हो चुके हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।